24 क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मांगरोल मुस्लिम कर्मचारी संघ मांगरोल के सौजन्य से संपन्न हुआ कैरियर गाइडेंस कैंप मांगरोल कस्बे में मुस्लिम समाज के शैक्षिकी पिछड़ापन दूर करने और स्टूडेंट्स को एक बेहतर कैरियर के लिए बेहतर चुनाव के लिए गाइड करने के मकसद से संगठन की जानिब से 13 जून गुरुवार को आज मीठे कुएं के बाग में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम संपन्न हुआ, जिसमें जयपुर से प्रसिद्ध डॉक्टर नासिर हसन कैरियर काउंसलर और मजीद मालिक कमांडो डायरेक्टर भारत माता कॉलेज ने शिरकत की और स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा और करियर के संबंध में बेहतरीन तरीके से मार्गदर्शन किया। बलरामपुर डीएम ने संयुक्त जिला चिकित्सालय पहुंचकर दुर्घटना में घायलों का जाना हालचाल, हर संभव मदद एवं उच्च कोटि के उपचार का दिया भरोसा। 9 जून को जम्मू के रियासी जिले में हुई दुर्घटना में मृतक श्रद्धालुओं के घर सांत्वना देने पहुंचे डीएम श्री अरविंद सिंह परिजनों को बंधाया। ढांढस संकट की इस घड़ी में जिला प्रशासन पीड़ित परिजनों के साथ खड़ा है। भविष्य में भी हर प्रकार की मदद के लिए व्यक्तिगत तौर पर तत्पर रहेंगे। डीएम का सीएमओ व सीएमएस संयुक्त चिकित्सालय को सख्त निर्देश, घायलों के इलाज में किसी भी स्तर पर न हो कोताही, व्यक्तिगत रुचि लेकर बेहतरीन मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के निर्देश। जरूरत पड़ी तो घायलों को और उच्च कोटि के उपचार के लिए दिल्ली या लखनऊ भेजने का करेंगे प्रबंध, परिजनों को डीएम का आश्वासन। जम्मू कश्मीर प्रदेश में जो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई थी, जिसमें माता वैष्णो देवी के 2 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी, उसमें कुमारी रूबी और मिस्टर अनुराग, इन लोगों का पार्थिव शरीर आज जनपद जम्मू से जनपद गोंडा में आ गया था देर रात्रि में रेलवे स्टेशन पे। वहां से जनपद बलरामपुर के प्रशासन ने ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए 2 एसडीएम्स और डिप्टी एसपी की टीम के साथ, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ और एम्बुलेंस में हम लोगों ने जो है पार्थिव शरीर को उनके परिजनों के साथ उनके गंतव्य स्थान, उनके गांव तक पहुंचाया हुआ है। इस वक्त भी गांव में हमारी टीम एसडीएम्स की, मैजिस्ट्रेट की और पुलिस के साथ मौजूद है। दिनांक 9 तारीख से जैसे ही घटना के बारे में पता चला, जनपद बलरामपुर ने अपने मैजिस्ट्रेट और पुलिस को जो है जनपद रिहाइश में और जनपद जम्मू में भेज दिया हुआ था और वहां के प्रशासन के साथ निरंतर हम कांटेक्ट में थे। रेड क्रॉस सोसाइटी और जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से जो मृतक 2 दर्शनार्थी थे, उनको 10-10 लाख रुपए उनके परिजनों के खाते में आज चला भी गया है। हमारे यहाँ से 12 लोगों को जो इंजर्ड हुए थे इस दुर्घटना में, प्रत्येक इंजर्ड को 50,000 रुपए की धनराशि का चेक भी वितरण हो गया है। आज 6 इंजर्ड दर्शनार्थी जो हैं जम्मू से गोंडा के लिए यहाँ पे आ गए थे रात में, जो कि जनपद बलरामपुर के वासी हैं और हमारी मजिस्ट्रेट और पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ग्रीन चैनल के माध्यम से उनको जो है जनपद बलरामपुर में लाया गया है। प्राथमिक चिकित्सा उनकी हम लोगों ने सरकारी कंबाइंड हॉस्पिटल में किया हुआ है और जैसा डॉक्टर्स बता रहे होंगे उसके उपरांत ससम्मान हम लोग उनके गंतव्य स्थान, उनके घरों तक ले जाएंगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जिला प्रशासन बलरामपुर उनके साथ संवेदनशीलता के साथ खड़ा है और आगे भी उनके परिजनों के साथ और उनके साथ आजीवन जिला प्रशासन बलरामपुर खड़ा रह रहा होगा। हरदोई मानव व प्रकृति के मध्य एक समन्वयपूर्ण रिश्ता जरूरी। हरदोई सु0v0 13 जून मनुष्य व प्रकृति के मध्य टूटे हुए रिश्तों को मजबूत करने का संदेश लेकर साइकिल यात्रा पर निकले जितेंद्र झा आज साइकिल से कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। यहां उनका स्वागत नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिवेदी ने माला पहनाकर किया। जितेंद्र ने बताया कि उन्होंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से अपनी साइकिल यात्रा प्रारंभ की थी। यात्रा मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों व गांवों में घूमने के बाद उत्तर प्रदेश पहुंची। यहां उनके द्वारा वन्य जीव व पर्यावरण संरक्षण के संदेश को लेकर विभिन्न शहरों व ग्रामों में जाएंगे। उनका कहना है कि मानव व प्रकृति के मध्य समन्वयपूर्ण रिश्ता जरूरी है। सुल्तानपुर बाजपुर के बहुचर्चित अस्पताल पर लगा लापरवाही का आरोप,
बच्चों के सर से उठा मां बाप का साया। बाजपुर बहुचर्चित अस्पताल डॉक्टर हरिओम पांडे हॉस्पिटल में महिला की मृत्यु होने बवाल मच गया। विगत रात्रि देर सायं निजी अस्पताल में महिला की ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्राप्त तहरीर के आधार पर मृतका के परिजनों को उचित कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि ग्राम सरकड़ी केलाखेड़ा निवासी अनिल मिश्रा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी भाभी शीला मिश्रा का दोपहर में पेट में गांठ का ऑपरेशन किया गया था, जिसका ऑपरेशन डॉक्टर हरिओम पांडे हॉस्पिटल के स्वामी से सुपुत्र डॉक्टर चेतन पांड्या ने किया था। ऑपरेशन के बाद महिला को बाद में शिफ्ट किए जाने पर महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। परिवार के लोगों द्वारा इसकी जानकारी डॉक्टर शून्य एवं स्टाफ की दी, लेकिन कोई भी समय पर देखने के लिए नहीं आया। जब हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो एक कंपाउंडर मौके पर पहुंचा, जिसके इंजेक्शन लगाते ही कुछ समय बाद महिला की मृत्यु हो गई। मृतका के परिवारजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के सवालिया निशान उठाते हुए पुलिस से उचित कार्यवाही करते हुए न्याय दिलाने की बात कही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका के पति की 17 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनकी माता की मृत्यु होने से बच्चों के सर से मां बाप का साया उठ गया है। मामला सर ये है कि इनके गुर्दे से नीचे एक थोड़ी छोटी गांठ थी, जिसका ऑपरेशन कराने के लिए हम यहाँ पांडे हॉस्पिटल में लाए थे। इन्होंने कल हमें आज की डेट दी थी, तो हम आज इन्हें ऑपरेशन कराने लाए। उनको 11 बजे भर्ती किया गया। 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में उनका ऑपरेशन हुआ। नॉर्मल सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं। उसके बाद उनको 4 बजे के बाद थोड़ी तबीयत खराब होने लगी, तो बच्चा बार बार उनको बोल लिया था कंपाउंडर को कि देखिए डॉक्टर साहब को बुलाओ, थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। मगर वो कंपाउंडर ने 2 घंटे तक बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं की और ना ही डॉक्टर साहब को बुलाया। उसके बाद 6 बजे इसने जब टीका लगाया है मरीज को, उसके बाद 10 मिनट बाद वो मरीज खत्म हो गया हमारा। अब हम घर से जब फिर हम लोग भी आए हैं, बच्चे उच्चे तो सारे थे, हम आए हैं तो हमें आके सांत्वना दे रहे हैं कि देखिए ऐसा हो गया, हमने देखा है, हमने कई बार जंप किया मगर वो होश में नहीं आई। तो हमने तहरीर दी है, हमारे साथ न्याय हो। हमारे जो हैं उनका सहारा कौन बनेगा? संभल एसडीएम कार्यालय के सामने नगर पालिका द्वारा चलाया गया सफाई अभियान। दुकानदारों का कहना है जब तोड़फोड़ होती है हाथ के हाथ ही सफाई हो और मलबा भी हाथ के हाथ ही उठना चाहिए। अगर ऐसा होता जाता है दुकानदारों को कुछ राहत मिल जाएगी, नहीं तो उनकी दुकानदारी शाम तक के लिए ठप हो जाती है। संभल बहजोई 12 जून 2024 आज कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग की डीटीएफ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को बैठक से संबंधित विभिन्न बिंदुओं के बारे में विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने विद्यालय के नवीन सत्र एवं बच्चों के पंजीकरण तथा पुस्तक वितरण के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों से संपर्क करते हुए बच्चों के पंजीकरण की प्रगति में सुधार लाएं। कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के पुस्तकों के वितरण को लेकर जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि 18 जून से 30 जून तक पुस्तकों के वितरण का 100% सत्यापन करा लें तथा सत्यापन में रैंडम आधार पर 10% बच्चों का सत्यापन कर लिया जाए। जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक ARP रैंडम रूप से 10-10 विद्यालयों का सत्यापन एवं खंड शिक्षा अधिकारी न्यूनतम 5-5 विद्यालयों का सत्यापन प्रत्येक दशा में कर ले तथा 24 जून तक रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित की जाए। जिलाधिकारी ने DBT के विषय में भी जानकारी प्राप्त करते हुए 24 जून तक DBT के कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 19 अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण को लेकर भी चर्चा की गई। उन्नाव लोकसभा चुनाव 2024 को शांति व सौहार्दपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारियों को विमल द्विवेदी ने किया सम्मानित। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव के दौरान व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करना भी बड़ी चुनौती होती है। इसी सफलता पर जनपद के लोकप्रिय समाजसेवी व नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक विमल द्विवेदी ने संस्था के पदाधिकारियों के साथ जनपद के जिलाधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को पुष्पगुच्छ, प्रतीक चिन्ह व अंगवस्त्र
भेंटकर सम्मानित किया। विमल द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत में कहा, उन्होंने देश के इस चुनाव, जो कि लोकतंत्र के इतिहास में दुनिया के सबसे बड़े आम चुनाव में गिना जा रहा है, जिसमें लगभग 65 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया है। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आदरणीय जिला अधिकारी महोदय गौरांग राठी जी को, पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थ शंकर मीणा जी सहित जिले के प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा जी सहित प्रशासनिक अधिकारियों को नर सेवा नारायण सेवा द्वारा आज सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये लोकतंत्र के महापर्व में जिस तरह से उन्नाव लोकसभा का चुनाव शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है, इसके लिए जिले के प्रशासनिक अधिकारी बधाई के पात्र हैं। हम सब उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इस बात की उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराया।